बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आप सबको पता है कि इस वक्त पूरी अपोजिशन सिर्फ एक लम्हे के इंतज़ार में है कि स्पीकर साहब का वोटिंग का ऐलान करें और वो वोटिंग करवाएं और इमरान खान को डी सीट करें। और सिर्फ इमरान खान के डी सीट करने के लिए अपोजिशन वाले इंतजार के अंदर नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा सहाफ़ती हल्के और फिर उसके बाद लोग टीवी के सामने बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो अपोजिशन है वो आज लुटती हुई दिखाई दे रही है। आप शायद उनको सिर्फ और सिर्फ जो है जो इस पार्लियामेंट के अंदर हैपनिंग्स हो रही हैं उसकी बुनियाद के ऊपर परख रहे हूं। मैं आपको वो चीजें दिखाना या बताना चाहता हूं जो पार्लियामेंट से बाहर हो रही हैं, जो आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आ रही, और उसके अंदर जो मामलात हैं वो असल में ज्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के ये बताएंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह बनी है कि 3.5 घंटे तक इजलास नहीं हुआ और 3.5 घंटे के इजलास में वो लुटती हुई जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा करने के ऊपर मजबूर हो गई है। और गवर्नमेंट वाले मुआहिदे के बाद जो है अब क्या नई चीजें तय हुई हैं जिसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और उसमें गवर्नमेंट के लिए क्या है और अपोजिशन के लिए उसमें क्या फायदा है। और उसके बाद जो है मैं आपको ये भी बताऊं कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत जोर लगाया, लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान जो फजलुर रहमान हैं उनके साथ सबसे बड़ा हाथ हो गया है और उनकी उम्मीदों पर सबसे ज्यादा पानी फेरा गया है, जो कि उनकी सारी बातें जो है। दूसरी जानिब मैं आपको एक ऐसी खातून के मुतालिक आज बताऊंगा जो आपने आमतौर पर सुना होता है कि कुछ खवातीन जब लड़ाइयां होती हैं तो उसमें कपड़े फाड़ के ज्यादती का इल्जाम लगा देती हैं या शोर मचाती हैं। आज उनमें से एक खातून जो है वो पार्लियामेंट में पहुंची है, उसको किसने बुलाया, किस तरह वो आई, कौन लेके आया, क्या पर्पस है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। जनाब, वोटिंग के इंतजार में अपोजिशन बैठी हुई है और ये वोटिंग का इंतजार तवील होता जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब आज भी खासे तैयार होके आए। आते ही सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जनाब आपको सुना है फिर भी अचकन नहीं पहनने दी जाएगी, आप अचकन कब पहनेंगे? तो उन्होंने कहा मैंने तो अचकन नहीं पहनी, मैंने तो सूट पहना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि वो अभी तक इंतजार में है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप शायद इस वक्त नजरें ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के ऊपर है, आप टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए हैं कि वो इजलास चल रहा है, लेकिन सारी बातें वहां इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे मामला वहां तय नहीं होने। वहां तो एक शोर शराबा है, एक लंबी तकरीरें हैं, कभी कहा जा रहा है कि ये कर लो, कभी कहा जा रहा है वो कर लो, लेकिन असल बात इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर हो रही है। तहरीक इंसाफ जो है वो जनाब आली इस सारे फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आज सुबह से खबरें आ रही थी कि तहरीक इंसाफ जो अदालत ने फैसला किया है उस अदालत के फैसले को चैलेंज करेगी। और यही कल फवाद चौधरी साहब ने बता दिया था कि बुनियादी तौर पर आपने जो आर्टिकल 69 है उसकी बुनियाद के ऊपर कि आप पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो पार्लियामेंट के मामलात हैं, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 69 जो है वो आइन का हिस्सा है और वो पार्लियामेंट को जो है वो इख्तियारात जो हासिल हैं वो सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए असेंबली को अपने रूल्स के मुताबिक जो है काम करने दिया जाए। और इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि वो जो दरख्वास्त दायर कर रही है तहरीक इंसाफ नजर सानी की, वो जो फैसला अदालत ने दिया था वो 184(3) का फैसला है, यानी अशखुद नोटिस है, और अशखुद नोटिस के खिलाफ नजर सानी अपील नहीं हो सकती। सबसे बड़ा मसला यह है। लेकिन तहरीक इंसाफ इस लड़ाई को लड़ना चाहती है और तहरीक इंसाफ चाहती है कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ाया जाए। अब तहरीक इंसाफ का जो वकीला हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन जो मेरी इत्तलात वहां से हैं वो ये कि ये वक्त ही आज खत्म हो चुका है, शायद नजर सानी अपील जो है वो दायर ही ना हो सके, क्योंकि अदालती अमला जो है वो दफ्तर का वक्त खत्म होने के बाद वहां से रवाना हो चुका है। और बताया गया है कि जो इंस्टीट्यूशन और दीगर इस तरह का रजिस्ट्री उनकी ब्रांच है उनका वक्त जो है रमजान के अंदर 12:30 बजे है और 12:30 बजे तक जो है वो इस वक्त
आज आज वहां से जा चुका है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत चाहती क्या है? हुकूमत चाहती यह है कि इधर प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट की चल रही हूं, दूसरी जानिब वो नजर सानी अपील दायर करें और असेंबली के अंदर स्पीकर साहब ये कहें कि जनाब आज वोटिंग नहीं होगी क्योंकि अब मैं इस इजलास को मुलतवी कर रहा हूं अनटिल अनलेस अदालत इसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर देती। अदालत के फैसला करने के बाद जो है हम इस चीज को देखेंगे। लेकिन असेंबली की जो लीगल ब्रांच है उसने गवर्नमेंट को या स्पीकर साहब को जो इस वक्त एडवाइस दी है या जो उन्होंने अपनी कंक्लूजन दी है उनके मुताबिक आज लीगल ब्रांच जो कह रही है कि आज रात 12 बजे से आपने पहले हर सूरत इसके ऊपर वोटिंग करानी है क्योंकि 3 अप्रैल को 7 दिन मुकम्मल हो गए थे। तो अदालत ने कहा कि आप समझे कि आप 3 अप्रैल को, तो आज 7वां रोज है और 7वें रोज का मतलब यह है कि आपने आज रात 12 बजे से पहले अगर वोटिंग नहीं करवाई तो अदालत जो है उस फैसले की बुनियाद के ऊपर स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकती है और वो मामला जो है वो खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए अदालत हुकूमत ये चाहती है कि आज रात 12 बजे से किसी ना किसी तौर पे उनकी जो दरखास्त है वो चली जाए अदालत के अंदर। उसकी वजह यह कल संडे है, कल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी क्योंकि आमतौर पे बहुत ही गैर मामूली हालात हो, जैसे 3 अप्रैल को हुआ था तो अदालतें संडे के रोज काम करती हैं, अदरवाइज अदालतें संडे के रोज काम नहीं करती। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको एक और बात बताऊं, ऐसा भी नहीं है कि सब चीज़ें हुकूमत के हाथ से निकल गई हैं और अपोजिशन ने इस वक्त टेक ओवर कर लिया है। 3.5 घंटे जो है इजलास आज मुलतवी हुआ जिसको 12:30 शुरू होना था। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हुए हैं, स्पीकर चैम्बर के अंदर मुज़ाकरात हुए हैं और हमारी इत्तलात ये हैं कि इस वक्त दोनों जो तरफ़ैन हैं उनके दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया है और वो मुआहिदा जो है, और उस वक्त शेख रशीद साहब ने कहा इजलास शुरू होने से पहले कि आप आधा घंटा दें, दोनों पार्टीज बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मान जाएंगी। अब इस वक्त मुआहिदा है क्या? अपोजिशन ये चाहती है कि हर सूरत आज वोटिंग कराई जाए। हुकूमत वो रास्ते तलाश कर रही है कि जिस तरीके से वोटिंग से वो अवॉइड कर सके। अब खबर ये है कि हुकूमत और अपोजिशन का ये आपस में मुआहिदा हुआ है कि रात 8:30 बजे या 8 बजे के आसपास जो है 8 से 8:30 के दरमियान जो है वो वोटिंग करवाई जाएगी और हर सूरत वोटिंग होगी। लेकिन दूसरी जानिब जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं वो कह रही हैं जी कोई मुआहिदा नहीं हुआ, कोई डील नहीं हुई, लेकिन असल खबरें वहां से हैं कि मुआहिदा डील हो गई है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन सबको अगर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कोई सबसे ज्यादा मुतहर्रिक था तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। वो तो हत्ता कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनका जी यौम निजात मनाएंगे, इमरान खान से वो इतने तंग है। उसकी वजह यह है कि डेरा इस्माइल खान में वो बल्दियाती इलेक्शन भी हार गए हैं और वो तो फौरी इलेक्शन पर भी नहीं जाना चाहते। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के ओवरऑल बल्दियाती इंतखाबात का नतीजा उन्होंने देख लिया है। अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतालिक बताया गया जी उनको सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। उनका जी बिल्कुल कोई फैसला नहीं हुआ कि फजलुर रहमान साहब को सदर बनाना है। उनका जी जो मेजॉरिटी पार्टी है ये उसका राइट है कि सदर पाकिस्तान वो उनके पास हो। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी जैसे वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ को दे रही है, उनका ख्याल ये है कि अगर सदर पाकिस्तान का जो मनसब है वो भी चाहिए तो फिर उसके लिए भी ज़रूरी ये है कि वो दिया जाए, नून लीग को ही दिया जाए। लेकिन मैं आपको वो कपड़े फाड़ने वाली खातून के मुतालिक बताना चाहता हूं कि आमतौर पर जब देहातों के अंदर लड़ाई होती है तो आप मुखालिफ को फंसाना चाहते हैं तो आपके पास कोई कानूनी नुक्ता नहीं होता, तो एक बड़ी बुरी चीज़ जो है जिसकी मजम्मत होनी चाहिए कि खवातीन को दरमियान में ला जाता है। कोई खातून कपड़े फाड़ती है, वो जाती है, वो कहते हैं जी थाने में कि मेरे साथ इन्होंने ये करने की कोशिश की, उस बुनियाद के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज करवाती है। और ये सारी बातें आज एक ऐसी खातून जिसको ये लिहाज नहीं है कि जो शरीयत के मुताबिक रिश्ते हैं उसमें जो शरीयत ने पाबंदियां लगाई हुई उसको उसने किताबों की सूरत में बेचा, रेहाम खान की सूरत में उसने आज पार्लियामेंट में पहुंच के अपनी तरफ से अटेंशन हासिल करने की कोशिश की है, तवज्जो हासिल करने की कोशिश की है। हालांकि उस खातून को इतना अंदाजा होना चाहिए कि वो शख्स के निकाह में रही है और आप जिसके निकाह में हूं उसका कुछ ना कुछ एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो तय करदा उसूल है उसका एक पर्दा रखना चाहिए। लेकिन वो खातून कपड़े फाड़ के भी तवज्जो हासिल करना चाहती है। हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आज ख्वाजा आसिफ ने उसका इस्तकबाल किया और वो पार्लियामेंट में अपनी तरफ से सेलिब्रेशंस करने गई है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला मामला के रेहाम खान के मामला से क्या लेना देना, रेहाम खान कौन है या उसका क्या क्राइटेरिया है, सिवाय इसके कि वो इमरान खान की साबिका बीवी है। इसके अलावा रेहाम खान का क्या कोई तारुफ हो सकता है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।